नमस्कार। विक्रमगंज के प्रखंड प्रमुख राकेश कुमार लाली जी को विक्रमगंज में अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई है। गोली उनके हाथ में लगी है और गोली को नारायण मेडिकल अस्पताल में ट्रीटमेंट करके निकाल दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद रोहतास के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनमें न केवल गुस्सा है बल्कि एक डर व्याप्त हो गया है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम काम करें तो करें कैसे। क्योंकि ये एक बैठक से भाग लेकर बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया इन्हें। सोचिए कि जिस तरह से इन्हें टारगेट किया गया, अगर थोड़ी सतर्कता इनके स्तर से नहीं बरती गई होती तो आज मामला कुछ और होता और यहाँ की स्थिति भी कुछ और होती। हमारे साथ अभी राकेश कुमार लाली जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि घटना कैसे हुई और इस घटना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप। सर, जो भी हुआ अभी जो घटना हुई है आपके साथ, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत बताइए और उस घटना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप। शिक्षक नियोजन समिति की बैठक थी आज, उसी में से लौट रहे थे। ठीक लौटते समय जहाँ हम लोग का ब्लॉक है वो थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है और एक मोड़ है जहाँ पे गाड़ी रुकी, वहीं पे पहले से सब खड़ा था, 2 हेलमेट लगाए हुए था। गाड़ी के आगे आकर के चलाए गोली, हम झुक गए, अपना हाथ में लगी है गोली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस घटना के पीछे का कारण क्या मान रहे हैं? अभी तक आपको क्या समझ में आया कि किन कारणों से आपको गोली मारी गई होगी? तो कारण अभी हम कैसे बता सकते हैं, कौन दुश्मन है? तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किए। पहले से आपको आभास था कि आपके साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है, इस तरह का आभास था आपको? आभास था हमको, इसलिए हम डीएम साहब से मिले भी थे, एसपी साहब से भी मिले थे, 3-4 बार लेटर भी दिए कि गार्ड की व्यवस्था की जाए। हम लोग का ब्लॉक इंटीरियर पड़ता है, जाने आने में डर लगता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो पाया। पहले भी आपको टारगेट करने की कोशिश की गई है? पहले भी आप पर इस तरह की जानलेवा हमला पहले भी हुआ है कभी? ना, पहले नहीं। क्या आधार माना जाए कि किस कारण से आपको लग रहा था कि नहीं हमें टारगेट बनाया जा सकता है कभी? दोबारा जीते ना जब प्रमुख वाला, तो कुछ लोग ऐसे भी दुश्मनी साधा होगा कोई, उसी का हमको लग रहा है कि वही कुछ हो सकता है। तो जांच का विषय है, लेकिन देखिए क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ लगातार मांग उठ रही है कि पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं वो एक तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। करीब 8 से 9 मुखिया की हत्या हो चुकी है अभी तक, जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से। आप लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं आप लोग असुरक्षित हैं और जिस तरह से आप लोग निर्भय होकर काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, सही बात है। हम लोग को तो भय बना रहता है, कहीं रात उत में भी जाना पड़ता है। तो क्या मांग करेंगे जो यहाँ के एसपी हैं विनीत जी से, क्या मांग करना चाहेंगे आप? गार्ड मुहैया कराएंगे ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे चल रहा है चलेगा। एक मिनट तुम बताइए। नहीं, देखिए जो अभी स्थिति बन रही है उस स्थिति को लेकर के डायरेक्ट उनके द्वारा भी मैसेज किया गया है कि इस तरह की घटना हुई है विक्रमगंज में, हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ तो हो सकता है कि फिर इस तरह का मामला सामने आ सके। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जाँच को लेकर क्या मांग करें, किस तरह से जाँच होनी चाहिए? पुलिस जांच करे अपने स्तर से, हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराए। आर्म्स का भी हम आवेदन दिए हैं, डीएम साहब आश्वासन भी दिए हैं 5 बार। थोड़ा मानसिक तनाव में हम हैं अभी। ठीक है, आर्म्स का जो आवेदन दिए उस पर विचार नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है, बोले थे कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कहाँ दिए। अभी तक कुछ इस तरह हुआ नहीं। देखिए, ये राकेश कुमार लाली जी हैं जिनके साथ एक घटना हुई है और घटना के बाद तमाम यहाँ पर प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। पंचायत के कोई मुखिया हैं, कोई अन्य तरह के प्रतिनिधि हैं, लेकिन शुरू से ही ये आवाज़ उठाई जा रही है कि कम से कम पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के स्तर से या सरकार के स्तर से कोशिश या पहल की जानी चाहिए। लेकिन वो पहल अभी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से आज विक्रमगंज प्रखंड प्रमुख राकेश कुमार लाली जी को निशाना बना दिया गया। सोचिए कि दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा जिस तरह से इन्हें निशाना बनाया गया है, वैसे स्थिति में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि न तो किसी बैठक में भाग लेना चाहेगा, न कहीं दूर जाकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना चाहेगा। लगातार इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि कम से कम सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराया जाए। आज
इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है, जिसा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आर्म्स को लेकर आवेदन दिया गया है और आज तक उस आवेदन पर विचार नहीं हो सका। तो सोचिए कि कहीं न कहीं इस तरह के प्रतिनिधि अपराधियों के निशाने पर हैं। अगर आज कोई उस तरह की घटना हो गई होती तो उसका नज़ारा क्या होता, ये समझा जा सकता है। लेकिन प्रशासन के स्तर से बढ़ती जाने वाली लापरवाही कहीं प्रशासन पर भारी न पड़ जाए, इसको भी प्रशासन को सोचना चाहिए। आज की घटना न केवल पंचायत प्रतिनिधियों में दहशत पैदा कर दिया है, बल्कि इसके उपाय नहीं को दूर करने के लिए उपाय नहीं किए गए तो कोई भी प्रतिनिधि पंचायत में खुलकर काम नहीं कर पाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।